हेलो नमस्कार आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की भौतिक संरचना के बारे में। तो आइए जानते हैं कैसी है उत्तराखंड की भौतिक संरचना। देखिए, अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो यह आपके जो वृहद हिमालय है और गंगा के मैदान है, ठीक है, उनके बीच में स्थित है हमारा उत्तराखंड। ठीक, अब देखिए जो ग्लोब पर विस्तार है उत्तराखंड का वो है 28 डिग्री 43 इंच से लेकर 31 डिग्री 27 इंच उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, ये तो इसका कौन सा है, उत्तरी अक्षांश पर 28 से 31 डिग्री। और अगर हम इसकी पूर्वी देशांतर पर स्थिति देखें ग्लोब में तो वो होगी आपकी 77 डिग्री 34 इंच से लेकर 81 डिग्री 02 इंच तक, यानी कि 77 डिग्री से 81 डिग्री तक इसका क्या है, पूर्वी देशांतर पर विस्तार है। अब देखिए इतना इसका विस्तार है तो अर्थात इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार होगा वो क्या होगा, अक्षांशीय विस्तार है इसका 2 डिग्री 44 इंच और जो देशांतरीय विस्तार है वो होगा आपका 3 डिग्री 28 इंच। तो ये इसका ग्लोब पर स्थिति है। अब देखिए आगे कुछ समझते हैं, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। जो उत्तराखंड है इसका आकार लगभग क्या है, आपका आयताकार है। और अगर इसके आप पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई देखें, कहाँ से पूर्व से लेकर पश्चिम तक, अगर उत्तराखंड राज्य की लंबाई हम देखें तो लंबाई है इसकी 358 किलोमीटर, यानी कि 358 किलोमीटर। ठीक है, ये तो है इसकी लंबाई, कहाँ से, पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर। और अगर हम इसकी चौड़ाई देखें तो इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर जो चौड़ाई है वो है 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। ठीक है, और जो पूरा राज्य है उत्तराखंड, अगर हम उसके क्षेत्रफल की बात करें तो सभी को आपको पता होगा इसका जो क्षेत्रफल है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना वर्ग किलोमीटर, ये क्या है, राज्य का क्षेत्रफल है। और भारत के अगर हम कुल क्षेत्रफल का देखें तो उत्तराखंड केवल 1.69% है। देख सकते हैं आप कि जो उत्तराखंड जो हमारा राज्य है वह पूरे भारत का, जैसे कि भारत में विभिन्न राज्य हैं तो उसमें से केवल 1.69% ही क्या है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। अब देखिए इसको भी डिवाइड किया गया है, इसमें से ज़्यादातर जो भाग है वो क्या है, पर्वतीय है। और अगर आपको पूछा जाए, कहीं कोई भी पूछे कि पर्वतीय भाग कितना है तो वो है आपका 86.07% क्या है, पर्वतीय है। अगर हम इसे वर्ग किलोमीटर में देखें तो वर्ग किलोमीटर में आप पाएंगे जो टोटल इसकी क्षेत्रफल था उसका लगभग 46,035 वर्ग किलोमीटर क्या है, इसका पर्वतीय है। 4635 इसका क्या है, पर्वतीय भाग है। जबकि मैदानी, अगर हम मैदानी क्षेत्र की बात करें तो इसमें मैदानी केवल कितना है, 13.93% ही मैदानी है। यानी कि उत्तराखंड में जो ज़्यादातर भाग है, ज़्यादातर जो भाग क्षेत्रफल है वो क्या है, आपका पर्वतीय क्षेत्र है। अब देखते हैं उत्तराखंड की कुछ प्राकृतिक सीमाएं, जो कि प्रकृति के द्वारा ही जो सीमाएं बनी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए उत्तराखंड की जो प्राकृतिक सीमा है उसमें आप देखेंगे कि उत्तराखंड के उत्तर में आपको क्या देखने को मिलेगा, वृहद हिमालय। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तर में क्या है, वृहद हिमालय। और उत्तराखंड के पश्चिम में है टोंस नदी। कई बार पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि उत्तराखंड के सबसे पश्चिमी भाग में कौन सी नदी बहती है, तो वो है आपकी टोंस नदी। और इसके अगर आप दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो उत्तराखंड के दक्षिण पश्चिम में आपको शिवालिक श्रेणियां देखने को मिलेंगी। और दक्षिण मध्य से लेकर दक्षिण पूर्व में आपको क्या देखने को मिलेंगे, तराई क्षेत्र। यानी कि जितने भी क्षेत्र उत्तराखंड के तराई क्षेत्र हैं वो सभी दक्षिण मध्य से लेकर दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। और उत्तराखंड के सबसे पूर्व में अगर देखें तो पूर्व में है हमारी काली नदी। ठीक है,
बहुत प्रसिद्ध ये नदी है, सबसे बड़ी ये नदी भी है उत्तराखंड की। तो आप देख सकते हैं इसके जो हमारा उत्तराखंड है, इसके पश्चिम में आपको टोंस नदी और पूर्व में काली नदी। तो पूर्व में काली नदी और पश्चिम में टोंस नदी, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, कुछ प्राकृतिक सीमाएं हैं। अब देखते हैं हम राजनीतिक सीमाएं। तो देखिए राजनीतिक जो सीमाएं हैं उत्तराखंड के पूर्व में, जहाँ पे कि क्या था, काली नदी थी, तो उसके पूर्व में क्या है, नेपाल है, ठीक है। राजनीतिक सीमाओं में उत्तराखंड के पूर्व में आपको नेपाल मिलेगा और उत्तर में तिब्बत यानी कि चीन। कई बार तिब्बत नहीं लिखा होता है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में तिब्बत की जगह चीन भी देखने को मिल सकता है। तो एक ही बात है, तिब्बत या चीन। और नेक्स्ट आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम में, जो उत्तराखंड का उत्तर पश्चिम भाग है, वहाँ पे है आपका हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में है उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ ऐसी राजनीतिक सीमाएं हैं उत्तराखंड के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आपको मैंने चारों दिशाओं के बारे में बता दिया है। पूर्व में नेपाल है, उत्तर में तिब्बत है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है और दक्षिण में आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। आप देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि हमारे राज्य से रिलेटेड हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर है, ये 3 ऐसे ज़िले हैं जो कि नेपाल को स्पर्श करते हैं, यानी कि नेपाल को स्पर्श करने वाले 3 ऐसे ज़िले हैं उत्तराखंड के, ठीक है। उत्तराखंड के 3 ज़िले जो कि नेपाल को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून, ये 5 ऐसे ज़िले हैं जो कि उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। किसको? उत्तर प्रदेश को, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड के प्रमुख जो ज़िले हैं वो हैं उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। अब देखिए जो उत्तरकाशी है और देहरादून है, उत्तरकाशी और देहरादून ये आपके हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश को अगर स्पर्श करने वाले 2 जिलों का नाम पूछा जाए उत्तराखंड में तो वो है उत्तरकाशी और देहरादून। अब देखिए जो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ है, ये 3 ऐसे ज़िले हैं जो कि चीन से यानी कि तिब्बत से सीमा बनाते हैं, तिब्बत को स्पर्श करते हैं। तो अगर आप उत्तराखंड में रहने वाले हो या फिर किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको यह जानकारी ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम समझेंगे कुछ तथ्य इम्पोर्टेंट है। देखिए राज्य के केवल 4 ज़िले ऐसे हैं जो पूर्णतः आंतरिक ज़िले हैं। अब मैं समझाऊंगी पूर्णतः आंतरिक ज़िले क्यों है ये। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वो 4 ज़िले कौन से हैं। इसमें आप पहला देखेंगे टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। आप भी इन 4 ज़िलों में से कहीं के भी रहने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसे ज़िलों में रहते हैं जो कि उत्तराखंड के कौन से ज़िले हैं, पूर्णतः आंतरिक ज़िले हैं। पूर्णतः आंतरिक ज़िले हैं मतलब ये 4 जो ज़िले हैं ये किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है। ये किसी अन्य प्रदेश से कोई भी स्पर्शता नहीं करते हैं, उनको न ये कहीं से छूते हैं न वो इनको छू सकते हैं। तो ये पूर्ण आंतरिक है, ये किसी भी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक जिले, जो कि किसी अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। केवल उत्तराखंड जो राज्य है उसकी अलग अलग जिलों से तो सीमा बना सकते हैं किंतु अलग राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। पूर्णतः आंतरिक जिले वे हैं। कौन कौन से हैं? टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, अगर आप इस पॉइंट को समझ गए तो 1-2 प्रश्न आपके कभी भी जीवन में गलत नहीं होंगे। अब देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट इसमें एक पॉइंट है कि सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला जो जिला है,
सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय, एक तो है कि जो राज्य में ही सीमा बनाए वो अलग चीज़ है, लेकिन ये है अंतर्राष्ट्रीय, मतलब किसी अन्य जिलों अन्य राज्य से सीमा बनाने वाला जो जिला है, या फिर सबसे ज़्यादा जो नेपाल से, ठीक है, जो नेपाल से सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाने वाला जिला है नेपाल से, या फिर चीन से भी ये जो जिला है पिथौरागढ़ सबसे ज़्यादा सीमाएं बनाता है। तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि नेपाल और चीन से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है, और सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला भी जिला कौन है? पिथौरागढ़ है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है, पूछा जा सकता है यहाँ से। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट है कि पौड़ी राज्य में सर्वाधिक सीमा रेखा वाला जिला है। जो पौड़ी राज्य है, पौड़ी जो जिला है, यहाँ पे जिला होना चाहिए, हाँ, मतलब पौड़ी जो जिला है वो राज्य में सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला जिला है। अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड में अगर हम अन्य राज्य से सीमा बनाने की बात करें तो वो तो है पिथौरागढ़, ठीक है, इस पॉइंट को आप समझिए, वो है पिथौरागढ़। लेकिन अगर उत्तराखंड में ही केवल राज्य से ही, केवल अपने राज्य के अंतर्गत अगर उसमें जो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाने वाला जिला है तो वो है आपका पौड़ी, ठीक है। पौड़ी ऐसा जिला है जो कि उत्तराखंड के अन्य सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा सीमाएं बनाता है, और कितने 7 जिलों से ये क्या करता है? सीमा रेखा बनाता है। तो ये कुछ उत्तराखंड की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जानकारी थी जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का जो भौतिक संरचना है वह कैसी है, इसका ग्लोब पर कितना विस्तार है, कितना क्षेत्रफल है, कितना पर्वतीय है, कितना मैदानी है, क्या क्या इसकी प्राकृतिक सीमाएं हैं, क्या क्या इसकी राजनीतिक सीमाएं हैं, ठीक है। तो ये सभी हमें पता ज़रूर होना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये लगी होगी। अगर लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियोस में, जिसमें आपको इससे भी और अधिक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।